संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो आज बात करने वाला हूं D2D के एग्जाम की। पॉलिटेक्निक के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक करना चाहते हैं, तो ये D2D का मतलब ही होता है डिप्लोमा टू डिग्री। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको एक एग्जाम देना होता है और उसके एंट्रेंस के थ्रू वो बीटेक कर सकते हैं। तो झारखंड पॉलिटेक्निक में आपको पता ही है कि झारखंड पॉलिटेक्निक में जो D2D का एग्जाम है अब उसका फॉर्म आने जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2025 में D2D की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको D2D का पहले फॉर्म कब आ रही है ये भी डिटेल बता दूंगा कि फॉर्म लगभग कब तक आ रहा है, और उसके बाद तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भी बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ बताते हैं आपको। सबसे पहली बात कि देखिए D2D 2025 में वे बच्चे जो पॉलिटेक्निक एग्जाम दे चुके हैं, पास आउट है, और पॉलिटेक्निक के 6 सेम वाले बच्चे, क्योंकि 6 सेम का झारखंड में पॉलिटेक्निक एग्जाम अभी नहीं हुआ है, लेकिन इनका फॉर्म जो है वो फरवरी के लास्ट तक D2D का फॉर्म आ जाएगा। इसको भर कौन सकते हैं? तो वैसे बच्चे जो 5th सेम पास कर चुके हैं और 6 सेम का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब 5th को पास कर चुके हैं और 6 का एग्जाम देने वाले हैं, वे बच्चे 6 सेम के बाद चूंकि D2D का एग्जाम होता है तो वे बच्चे D2D का फॉर्म भर सकते हैं। अब बड़ा सवाल आता है कि सर D2D का फॉर्म आएगा कब? तो देखो पिछले बार भी आपको पता है कि फरवरी के लास्ट तक पहुंच गया था फॉर्म, तो इस बार भी अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी के लास्ट तक मानकर चलिए कि D2D का फॉर्म आ जाएगा। अब बड़ा सवाल होता है कि सर D2D का सिलेबस, तो सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को लिंक दे दे रहा हूं, लिंक आप देख लेना, उससे आप D2D के पूरे सिलेबस को देख लोगे। और मार्क्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि D2D का जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है। लेकिन चूंकि ऐसा है कि झारखंड में डिप्लोमा टू डिग्री के लिए जो बीटेक कॉलेज है उनमें जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो है BIT सिंदरी, और जितने बच्चे टॉप लेवल के हैं वो BIT सिंदरी को ही टारगेट करते हैं। तो BIT सिंदरी अब कितने रैंक पर मिल पाएगा तो मैं बता दूं पहले कि इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूं। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब जो अनरिजर्व है, वो मानकर चले कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि BIT सिंदरी में टोटल सीटें कितनी है, 960, जिसमें से 10% का मतलब होता है 96 सीट। 96 सीट्स वहां D2D के बच्चों के लिए है। 960 सीटों में से 10% जो 96 सीटें हैं वो वहां के बच्चों के लिए है। किन बच्चों के लिए? जो D2D में पास होंगे। अब यहां रैंक कितना लाना होगा? तो देखो अगर अनरिजर्व में हो तो जान ही रहे हो कि चूंकि सीटें 96 हैं तो आपको 100 रैंक के अंदर आना होगा अनरिजर्व कोटा में, तब जाकर आपको BIT सिंदरी की सीटें मिल सकती है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में जनरल OBC में आते हो, कैटेगरी में BC1 या BC2, तो ऐसे कंडीशन में लगभग आप 200 CML रैंक में भी लेकर आ जाओगे। तो जनरल तो आपको BC1 BC2 से आपको ये मिल जाएगी BIT सिंदरी की ब्रांचेस। लेकिन मानकर चलना कि अच्छे ब्रांचेस के लिए, जैसे अगर कोई बच्चा मैकेनिकल लेना चाहता है तो और अनरिजर्व में, तब तो भी देखो सबसे बड़ी बात है ना कि मैकेनिकल की सीटें लगभग 30 तक ही फुल हो गई थी लास्ट ईयर, और BC1 BC2 के बच्चों के लिए मैकेनिकल लगभग 50 पर ही फुल हो गया था। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि सर सबसे ज्यादा तो जो बीटेक में डिमांड है वो है कंप्यूटर साइंस और IT का, तो ऐसे कंडीशन में झारखंड में बीटेक 30 या 50 मैकेनिकल कैसे फुल हुआ? यहां तो सबसे पहले CS फुल होना चाहिए। आपका सवाल सही है, लेकिन एक बात याद रखो कि जो पॉलिटेक्निक का कॉलेजेस है झारखंड के, उसमें से सबसे टॉप कॉलेज कौन है? तो आप बोलोगे सर टॉप कॉलेज में आदित्यपुर है, धनबाद है और रांची है। अब आदित्यपुर की अगर बात करो तो आदित्यपुर से सबसे ज्यादा D2D में बच्चे जाते हैं। आदित्यपुर का जो टॉपेस्ट बच्चा है, जो वहां का सबसे अच्छा रैंकर बच्चा है, वो कौन सा ब्रांच ज्यादा लेकर रखा है? तो आप देखोगे कि वहां मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों का सबसे ज्यादा, चूंकि मैंने पिछले भी वीडियोस में आप मेरे देखोगे 1-2 साल पहले वाले में, तो आपने देखा है 200-300-400 रैंक आते आते तक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फुल हो जाता है। धनबाद का भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है। यही कारण है कि जब झारखंड पॉलिटेक्निक का बाद D2D की एग्जाम होती है तो D2D में भी आदित्यपुर, धनबाद और रांची के जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं ना, इनका फाइट बढ़ जाता है। और यही कारण है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बच्चों को ज्यादा फाइट करना पड़ता है, खासकर D2D के बाद। इसलिए
जान जाए बच्चे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले कि आपको सीएस से भी ज्यादा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो झारखंड का कंडीशन है, आदित्यपुर, धनबाद और रांची, उसके कंडीशन के अनुसार आपका फाइट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ज्यादा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में है, तो ऐसे कंडीशन में आप मानकर चलो कि 210, और इधर बात करेंगे अगर मैकेनिकल लेना है तो भाई 90 लाना होगा, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का लगभग फाइट ज्यादा है। एससी कैटेगरी के लिए 250 तक मानकर चल सकते हैं, और एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 350 तक। तो इतने रैंक आपको सीएमएल लाने होंगे अगर आप D2D एग्जाम देते हैं और बीआईटी सिंदरी को टारगेट करते हैं कि आप बीआईटी सिंदरी ही जाना चाहते हैं। तो बीआईटी के लिए आपको ये 96 सीटों में से ये सीटें, अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि सर आप जो बताया 10% 96, तो क्या 96 सीटें ही होंगी? नहीं, यहां सीट बढ़ सकता है। हो सकता है कि कुछ 960 सीटों में से कुछ सीटें अगर ज्यादा खाली रह जाए तो वो सीटें बढ़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में सीटें 96, मिनिमम 96 तो होंगे ही, उससे ज्यादा सीटें भी हो सकती है। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल आएगा कि सर सारी चीजें ठीक है, झारखंड का D2D का एग्जाम समझ लिए, बीआईटी सिंदरी की भी बात हो गई, अब बात कीजिए कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखो, अब आपके मन में तो एक सीधा सा सवाल है कि लगेगा कि सर तो भाई वीडियो बनाए हैं तो इनका कोई स्पेशल क्लास होगा या सब्सक्रिप्शन होगा जिसको लेकर मुझे तैयारी करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीआईटी सिंदरी के बच्चों के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना भाई, तो इसके लिए लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। 9:30 में पर डे क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब टाइम कम है। तो शाम के मतलब रात के कह लो कि 9:30 में आपका क्लास होगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आप लिंक से जुड़कर, और इसका जूम ऐप में हमारे बीआईटी सिंदरी के जो सीनियर बच्चे हैं उनके बहुत सारे बच्चों ने आज अच्छा रैंक निकाला, बहुत सारे बच्चे बीआईटी सिंदरी में गए हैं। और चूंकि आप क्लास करोगे तो क्लास की क्वालिटी खुद समझ में आ जाएगी। और चूंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें पैसा आपका नहीं लग रहा और आपका मेहनत लग रहा है, तो जो बच्चे अच्छे क्वालिटी के हैं मैं उनको कहूंगा कि भाई आपके लिए एकदम वेलकम है कि आप D2D की एग्जाम के लिए फॉर्म भरिए, तैयारी बेहतर कीजिए। मेरे तरफ से या मेरे टीम की तरफ से जो हमारे संस्कार टीम है, चाहे बीआईटी सिंदरी में हो, आदित्यपुर में हो, वो कंटिन्यू आपके साथ है। तो आपको एक बहुत अच्छे टीम का सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लिंक मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।